हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बोर्ड पर हमने लिखा है भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह। जी हाँ, और आज हम लोग यही भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ से किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आता है, आज वो सभी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह तो हम लोग एक बात सीधी सी लाइन में हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि बंदरगाह वह तटीय क्षेत्र जो सागरीय व्यापार तथा यात्राओं का संचालन करता है, वो क्या कहलाता है? वो हमारे बंदरगाह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वह बंदरगाह कहलाते हैं। यानी कि बंदरगाह वह तटीय क्षेत्र होता है, बंदरगाह वह तटीय क्षेत्र होता है जो सागरीय व्यापार तथा यात्राओं को जो है नियंत्रित करता है। यानी कि जो समुद्र के थ्रू जो व्यापार होता है, जो भी यात्राएं की जाती हैं, उन सभी का नियंत्रण जो करता है वो क्या कहता है? वो हमारा पोर्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा बंदरगाह कहलाता है। आइए देखते हैं बंदरगाह होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्यतः बंदरगाह दो ही प्रकार के होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, बंदरगाह जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? नेचुरल पोर्ट, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह। दूसरा हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल पोर्ट, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह। तो आइए देखते हैं बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें तो बंदरगाह के मुख्यतः दो पार्ट है। पहला क्या होगा हमारा? पहला प्राकृतिक बंदरगाह, और दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा है कृत्रिम बंदरगाह। अब आप सभी लोगों को पता होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। प्राकृतिक क्या होता है? यानी कि वह बंदरगाह, यानी कि वह पोर्ट जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से अपने आप बनाया बंदरगाह जो होता है वो हमें क्या कहता है? वो हमारा प्राकृतिक बंदरगाह होगा। यानी कि जो हमारे समुद्र के तट होते हैं उसी से यानी कि समुद्र के तट का जो कठोर यानी कि चट्टान होती है, चट्टानी भाग होता है, उसी से हम लोग जो व्यापार करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक बंदरगाह कहलाता है। अर्थात ये बंदरगाह जो होता है पहले से बनाया होता है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जिसका प्रयोग ह्यूमन यानी कि मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो इसका निर्माण स्वयं करता है। चट्टानों के द्वारा, ईंटों के द्वारा इसका निर्माण स्वयं समुद्र के तट पर कराया जाता है। अपने व्यापार में सुगमता लाने के लिए इस कृत्रिम बंदरगाह का जो है प्रयोग या बनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें वहीं पर तो ये हमारा हो गया कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक भारत है, जो हमारा भारत है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, और इसी वजह से हमारे भारत में जो है तट पाया जाता है, और उन्हीं तटों पर जो है बंदरगाहों का जो निर्माण हुआ है। यानी कि कुछ बंदरगाहों का निर्माण हुआ है और कुछ बंदरगाहों का निर्माण जो हम लोगों ने स्वयं किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो है हमारे तट है। तो पहला ये हमारा आप लोग देख रहे होंगे हमारे भारत की कुछ आकृति ऐसी है। तो ये हमारा क्या होगा? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। और इधर हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि अरब सागर और बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा जो है बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है, और इन्हीं दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही कुछ प्रमुख बंदरगाहों का जो है निर्माण किया गया है। हम उन सभी बंदरगाहों को एक एक करके मैप के थ्रू समझेंगे। आइए हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं और आप लोगों को समझाने का जो है प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे अपने भारत के नक्शे को, यानी कि इंडियन मैप को, और देखेंगे कि कहां पर जो मैप में जो है हमारे बंदरगाहों की स्थिति कहां पर है, किस किस स्टेट में है। तो आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह नेचुरल हैं, कौन कौन से बंदरगाह जो है वो कृत्रिम है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक अपने इंडिया का मैप। ये हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका जो है मैप हमने ड्रॉ किया है। ये क्या है? हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका मैप हमने ड्रॉ किया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे भारत में कहां पर कुछ प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं, कौन कौन से बंदरगाह कृत्रिम है
और उसकी विशेषता क्या है, वहां से किस किस चीज का आयात और निर्यात किया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने, तो इसमें हम लोग समझेंगे हमारे भारत में 2 तट पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या होता है, तो पहला हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा वेस्टर्न तट, यानी कि ये हमारा पश्चिमी तट है। क्या है, पश्चिमी तट। और ये हमारा क्या है, इधर ये वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु का जो भाग है, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न तट, यानी कि पूर्वी तट। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का भाग है उसे हम लोग पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। जो हमारा केरला वाला भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं हमारे पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने इस पश्चिमी तट की। आप सभी लोगों को पता होगा, जो जलीय सीमा होती है, यानी कि तटीय सीमा हमारे इस गुजरात से लगना प्रारंभ होती है। और वहीं पर बच्चों, वहीं पर सबसे पहला जो बंदरगाह का निर्माण किया गया है हमारे इसी गुजरात के भावनगर में एक बंदरगाह का निर्माण किया कुछ यहाँ पर। ये जो है बच्चों, ये हमारा पहला है कौन सा, तो कांडला बंदरगाह। हमारे भारत का जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। और इस बंदरगाह का निर्माण कब किया गया, तो ये एकमात्र बंदरगाह है जिसका निर्माण आजादी के बाद, यानी कि देश स्वतंत्र, यानी कि 1947 के बाद इसका निर्माण जो है किया गया था। यानी कि एक ऐसा एकमात्र बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जिसका निर्माण आजादी के बाद किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, इधर ये जो पार्ट है हमारे पाकिस्तान का पार्ट है, इधर जो प्रांत पड़ता है हमारा पाकिस्तान पड़ता है। और कुछ यहाँ पर एक पोर्ट है जिसे हम लोग कराची पोर्ट के नाम से जानते हैं। और इधर जो हमारे उत्तर, यानी कि जो हमारे उत्तर पश्चिम के व्यापार होते थे वो सभी इसी कराची पोर्ट से हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ, तो हमारे देश के विभाजन के बाद ये जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास लग गया। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत के साथ ये खड़ी हुई कि अब हम लोग जो इस पश्चिमी तट का व्यापार था वो हम लोग उसका नियंत्रण किस प्रकार से करें। तो इसी बात को लेकर ये हमारा जो कांडला पोर्ट है, इसका निर्माण गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है किया गया था। अब हम लोग बात करें इसी हमारे जो पश्चिमी तट है, इसमें दूसरा बंदरगाह क्या है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ यहाँ पर हमारा एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, तो मुंबई बंदरगाह। ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई बंदरगाह। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, तो ये मुंबई जो बंदरगाह है हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये भी प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक है। जो बंदरगाह कृत्रिम होंगे हम मेंशन कर देंगे आपको कि ये बंदरगाह जो है कृत्रिम है। ये जो मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। और अगर हम लोग बात करें उसी के नीचे आएंगे, तो उसी के नीचे एक बंदरगाह पड़ता है नहावा सेवापत्तन सेवा बंदरगाह। यह भी हमारे भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। और यह भी कहां पर है, तो यह भी हमारे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ये मुंबई बंदरगाह और नहावा सेवा बंदरगाह जो है ये दोनों हमारे महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये जो हमारा नहावा सेवा बंदरगाह है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस नहावा सेवापत्तन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये हमारे नहावा सेवापत्तन का दूसरा नाम है। और ये किस प्रकार का है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है यह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह। कैसा है, कृत्रिम। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि इसका निर्माण हमारे भारत सरकार के द्वारा किया गया था। कब, क्यों किया गया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जो मुंबई बंदरगाह है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसी के बोझ को, यानी कि इसी के भार को हल्का करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था, नहावा सेवा बंदरगाह। और ये नहावा सेवा बंदरगाह, इसकी एक विशेषता यह भी है कि ये जो नहावा सेवा बंदरगाह एक पूरी तरह से एक पहला बंदरगाह है हमारे भारत का जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, यानी कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज जो बंदरगाह है वो हमारा क्या है, नहावा सेवा बंदरगाह है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा कुछ आएगा, ये हमारा क्या आएगा, गोवा का पार्ट आएगा। और यहाँ गोवा में एक बंदरगाह है जो हम बात करते हैं, कौन सा है, तो मर्मगांव बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहां पर है, तो ये हमारे गोवा में स्थित है। और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर हम लोग उसी के नीचे आएंगे, तो उसी के नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह हमारे कर्नाटका में पड़ता है। और उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो कर्नाटका में हमारा जो बंदरगाह पड़ता है
उसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है उसका? तो यानी कि न्यू मंगलोर। और ये जो न्यू मंगलोर है ये कहां पर है? तो ये हमारे कर्नाटका में स्थित है। और अगर हम लोग इसी के नीचे आएंगे तो इसी के नीचे हमारा एक बंदरगाह पड़ता है केरल में, और जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह। क्या है? कोचीन। और ये जो कोचीन बंदरगाह है ये हमारे कहां पर है? तो हमारे केरल में है ये कोचीन बंदरगाह। और अगर हम लोग उसी के और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तूतीकोरन। कहाँ है? तूतीकोरन हमारे कहां पर है? तो तूतीकोरन बंदरगाह जो है ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है, और इसका क्या नाम है? तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह ये हमारे तमिलनाडु में है। और ये जो बंदरगाह है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के द्वारा हमारे श्रीलंका के साथ जितने भी व्यापार होते हैं, जितनी भी यात्राएं होती है, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? तूतीकोरन बंदरगाह। यानी कि तूतीकोरन एकमात्र बंदरगाह है जो केवल और केवल श्रीलंका को समर्पित है। यानी कि यहाँ से श्रीलंका से जितने भी व्यापारिक संबंध होते हैं वो इसी बंदरगाह से जो है नियंत्रित किए जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारे पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। तो हम लोग पूर्वी तट पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एक स्टेट पड़ता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेस्ट बंगाल के नाम से। और ये जो वेस्ट बंगाल है ये हमारे यहाँ पर दो प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। सबसे पहले बंदरगाह की हम लोग बात करें तो यहाँ का सबसे पहला बंदरगाह है हमारा कलकत्ता बंदरगाह, यानी कि कलकत्ता पोर्ट। और ये जो कलकत्ता बंदरगाह है बच्चों, कलकत्ता बंदरगाह हमारे भारत का सेकंड लार्जेस्ट बंदरगाह, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? कलकत्ता बंदरगाह। और अगर हम लोग बात करें उसी की बात, तो उसी के नीचे एक बंदरगाह पड़ेगा कलकत्ता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, जिसे हम लोग कहेंगे हुगली बंदरगाह। हुगली बंदरगाह। और इस बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? तो सबसे बड़ी बात है इस बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि ये जो कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह हमारे भारत का सेकंड लार्जेस्ट बंदरगाह है, और इसी के भार को कम करने के लिए इस हुगली बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया था। और ये जो हुगली बंदरगाह है बच्चों, ये हुगली बंदरगाह हमारे भारत के सबसे जो हुगली नदी है, हुगली नदी वही उसी नदी पर ये बनाया गया है। और ये जो हमारी हुगली नदी है बच्चों, हुगली नदी सबसे दलदली नदी है, क्योंकि यहाँ पर जो गाद होते हैं, गाद इसी नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसीलिए जो हमारी ये हुगली नदी पर एक बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज। और इसी क्योंकि जहां जिस भी नदी में यानी कि जिस भी जगह पर गाद होंगे यानी कि दलदल होगी, वहां पर नाव चलाना बहुत कठिन होगा। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इस यहाँ पर एक फरक्का बैराज बनाया गया था। और उसी फरक्का बैराज से लगभग जो है 108 नहरें जो है वहां से अलग अलग दिशाओं में जो है निकाली गई थी। और उन्हीं नहरों का पानी जो है बाद में ले जाकर इस हुगली नदी में गिरा दिया गया था। और वहीं से इसीलिए क्योंकि जब तक इस नदी में पानी नहीं होगा तब तक यहाँ पर पोर्ट चलना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इन नहरों का निर्माण जो है किया गया था, और इसमें जो है किसी तरह से पानी पहुंचाया जाए, इसीलिए इन नहरों का निर्माण किया गया था। और तब से इसीलिए जो है यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा गाद वाला बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा क्या होगा? हुगली बंदरगाह। अगर हम लोग उसी के नीचे आएंगे तो हमारा कौन सा स्टेट पड़ेगा? उड़ीसा। और उड़ीसा में एक प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ पर हमारा उड़ीसा पड़ेगा। और इस उड़ीसा में एक प्रमुख बंदरगाह मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। और ये जो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह की एक प्रमुख विशेषता है कि ये उड़ीसा में पाया जाता है। और ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का बंदरगाह है। अब आप लोगों के मन में उठ रहा होगा ये कैसा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो पारादीप बंदरगाह है ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का बंदरगाह है। और इसका जो स्वरूप था, जो ढांचा था, आंतरिक ढांचा यानी कि जो चट्टाने थी, जो तट था, ये प्राकृतिक था। लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्टेशन बनाया गया था, वो आर्टिफिशियल बनाया गया था, यानी कि वो हम लोगों ने तैयार किया था। और इसीलिए इसे हम लोग प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का बंदरगाह मानते हैं। अगर हम लोग बात में उसी के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो उसी के नीचे हमारा होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। और पड़ेगा कहां? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये हमारे भारत का
सबसे गहरा बंदरगाह, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है हमारे पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। अगर आ जाए हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कौन सा होगा? हमारा मुंबई बंदरगाह होगा। अगर हम आ जाए हमारे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा आएगा न्हावा शेवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट बंदरगाह कौन सा है? तो आपका कलकत्ता बंदरगाह हो जाएगा। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत यानी कि पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। अगर हम लोग बात करेंगे इसी में अगले पॉइंट की, तो इसी के नीचे एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एन्नौर बंदरगाह। क्या कहते हैं? एन्नौर बंदरगाह। ये तमिलनाडु में पाया जाता है बच्चों। और ये क्या है? एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह। और ये कहां पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और उसी के नीचे हम लोग आएंगे तो हमारा क्या है? तो एक है चेन्नई बंदरगाह। ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो दोनों बंदरगाह हैं ये हमारे कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, यानी कि हम लोग इसके एमएससी लिख रहे हैं। और ये जो हमारा है गोवा में है। और ये न्यू मंगलोर हमारे कहां पर है? कर्नाटका। अगर हम लोग बात करें कोचीन की तो केरला में पड़ेगा। और ये जो तीनों बंदरगाह हैं यानी कि एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह हमारे कहां पर है? तमिलनाडु में। अगर हम लोग बात करें विशाखापट्टनम की तो ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह हमारे कहां पर है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में, यानी कि एपी हम इसको लिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है। अगर हम लोग बात करें पारादीप की तो हमारे ओडिशा में है। अगर हम लोग बात करें हुगली और कलकत्ता की, ये दो बंदरगाह हैं ये हमारे वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ये जो कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, कुछ क्या हमने सारे बंदरगाहों को कवर किया है इसमें। तो जो प्रमुख बंदरगाह है यहां से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किस प्रकार से आता है? तो मुंबई बंदर, हालांकि ये तो नहीं आएगा, आपसे दे देगा एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पत्थर है वो किस स्टेट में पाया जाता है? तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। अगर और इसमें अगर घुमाना चाहे तो पूछ लेगा कि सबसे यानी कि ज्वारी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो भारत का ज्वारी बंदरगाह हम लोग कांडला बंदरगाह कहते हैं। यानी कि ये जो कांडला बंदरगाह है हमारे भारत का ज्वारी बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है ज्वार आते रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो है ज्वारी बंदरगाह हो जाएगा। और आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद जो जिस बंदरगाह का फॉर्मेशन किया गया था, बनाया गया था, वो कौन सा है? तो हमारा क्या है? कांडला बंदरगाह है। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। आइए इनसे जुड़े कुछ विशेषताएं हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांडला बंदरगाह की। तो ये जो कांडला बंदरगाह यहाँ से जो है किस किस चीज का व्यापार किया था उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारी बंदरगाह है। और ज्वारी बंदरगाह होने के साथ साथ इस कांडला बंदरगाह से जितने भी व्यापार होते हैं वो सारे के सारे व्यापार टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि कर मुक्त व्यापार इसी कांडला बंदरगाह से जो है किया था। यानी कि यहाँ से जितने भी व्यापार होते हैं उन सभी व्यापार के लिए इस बंदरगाह के द्वारा कोई भी कर वसूला नहीं जाता। अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो व्यापार किसका किसा होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर व्यापार होता है कॉटन का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी वस्तुएं उन सभी का, और फर्टिलाइजर का, इन सभी का जो है व्यापार इस कांडला बंदरगाह से जो है किया जाता है। और यह एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है बच्चों ये 1947 के बाद जो है बनाया गया बंदरगाह है। अगर हम लोग बात करेंगे अगले की तो हमारा क्या है? मुंबई बंदरगाह है। और ये जो मुंबई बंदरगाह है इसे हम लोग भारतीय कृषि बाजार का जो है नियंत्रक भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से जितने भी हमारे कृषि से रिलेटेड होते हैं उन सभी का जो है व्यापार यहाँ पर। जैसे हम लोग बात करें तो अनाजों का आयात निर्यात इसी बंदरगाह से मुख्यतः किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसे भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी कि इसे यानी मुंबई बंदरगाह को हम लोग कहते हैं भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर हम लोग इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से किस किस चीज का व्यापार होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ से पेट्रोलियम का व्यापार होता है। और अगर हम लोग बात करें कॉटन का तो कॉटन का व्यापार होता है, कॉटन क्लॉथ का व्यापार होता है। और यहाँ से किस चीज का व्यापार होता है? तो इंजीनियरिंग जितने भी वर्क्स होते हैं यानी कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उन सभी का व्यापार जो है यहाँ से किया जाता है, यानी कि कहाँ से? तो हमारे इस मुंबई बंदरगाह से। और जाहिर सी बात है मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए न्हावा शेवा बंदरगाह बनाया गया था। तो इसलिए जितने भी चीजों का व्यापार यहाँ से होता है उन सभी का व्यापार जो है यहाँ से होगा। हालांकि इस जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह तो हमारा यही है, जवाहरलाल नेहरू। जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है वो सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन सभी को तो आप अक्सर याद अवश्य रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे अगले बंदरगाह की, तो अगला हमारा होगा जो है मर्मगांव बंदरगाह। ये कहां पर है? तो अभी हमने बताया कि मर्मगांव बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। और हम लोग अगर इसके लिए बात करें तो ये कहां पर है? तो हमारे गोवा में एक नदी निकलती है, मांडोवी नदी, और मांडोवी नदी के तट पर ही ये जो है बनाया गया है। कौन सा बंदरगाह? तो यानी कि मांडोवी नदी का जो मुहाना है उसी मुहाने पर इस मर्मगांव बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया है। अगर हम लोग बात करें अगले की, तो यहाँ ये हमारा न्यू मंगलोर है। और इस न्यू मंगलोर से केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा ये कर्नाटक में कुछ प्रमुख खाने हैं, और उन खानों से जितने भी चीजों का उत्पादन किया जाता है उन सभी का जो है यहाँ से जो है व्यापार किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है लौह अयस्क, यानी कि आयरन कोर का जो है सबसे ज्यादा यहाँ से व्यापार किया जाता है। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा यहाँ से व्यापार किया जाता है न्यू मंगलोर से। अगर हम लोग बात करें कोचीन बंदरगाह की, तो कोचीन बंदरगाह जो है ये कहां पर है? केरल में स्थित है। और इसकी एक खास विशेषता है, यानी कि कोचीन बंदरगाह जो है हमारे भारत का एक प्राचीनतम बंदरगाह है। यानी कि जो कोचीन बंदरगाह है, आप सभी लोगों ने सुना होगा एक कालीकट जो हमारे भारत पे जब सबसे पहले फॉरेन आए थे, यानी कि वास्को डी गामा हमारे भारत पर आया था कालीकट बंदरगाह पर। तो ये कुछ उसी प्रकार का बंदरगाह है, यानी कि सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है, और इतिहास में इसके कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो क्या होगा? कोचीन बंदरगाह होगा। अगर हम लोग बात करेंगे अपने इस अगले बंदरगाह की, तो अगला बंदरगाह हमारा क्या होगा? तो हमारा अगला होगा कलकत्ता बंदरगाह। और अगर हम लोग बात करेंगे, अभी हमने बताया जो कलकत्ता बंदरगाह है हमारे भारत का ये सेकंड लार्जेस्ट बंदरगाह, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर हम लोग बात करेंगे अगला, तो ये हमारा हुगली बंदरगाह है। और ये हुगली हमारा जो है क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि ये हमारा जो हुगली बंदरगाह है यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। और इसी कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हुगली बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया था। अगर हम लोग बात करें इस पारादीप की, तो अभी हमने बताया कि ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का बंदरगाह है। और यहाँ से जो है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पारादीप बंदरगाह किस स्टेट में पाया जाता है, यानी किस स्टेट के तट पर पाया जाता है, तो पाया जाएगा हमारे उड़ीसा के तट पर। और अगर हम लोग बात करें विशाखापट्टनम की, तो अभी हमने बताया जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह अगर बात करें तो होगा विशाखापट्टनम। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो अगला हमारा होगा इंदौर बंदरगाह। बच्चों, एक इंदौर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि ये इंदौर बंदरगाह जो है ये एकमात्र बंदरगाह है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। और ये जो इंदौर बंदरगाह है एकमात्र बंदरगाह है जिस पर अधिकार किसका है? तो हमारे प्राइवेट सेक्टर का है। यहाँ पर एक पॉइंट हम भूल गए, जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह था इस बंदरगाह का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। और इस बंदरगाह का नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी कि इस बंदरगाह का जो नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। मुखर्जी बंदरगाह। और यहीं पर हमारा जो अगर बात है कांडला बंदरगाह का, तो कांडला बंदरगाह का भी नाम चेंज कर दिया गया है। और इस कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह। क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा क्या है? तो हमारा कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम है। ये कुछ परिवर्तित नाम है, यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे अगले बंदरगाह की, तो अगला हमारा बंदरगाह होगा चेन्नई बंदरगाह। और ये जो चेन्नई बंदरगाह है बच्चों, ये चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि ये जो चेन्नई बंदरगाह है भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका निर्माण हमारी भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है जो भी इससे भी, यानी कि चेन्नई और तूतीकोरन दो ऐसे मात्र बंदरगाह हैं जिनका नियंत्रण कहां पर होता है? तो हमारे श्रीलंका से जितने भी आयात निर्यात होते हैं उन सभी का जो है इन दोनों पर नियंत्रण रहता है। तो यानी कि हमारे भारत में कितने कृत्रिम बंदरगाह हैं? पहला हम लोग बात करेंगे नावा शेवा की, और दूसरा हमारा क्या है? चेन्नई बंदरगाह, और तीसरा हमारा क्या है? हुगली बंदरगाह। ये तीन प्रमुख बंदरगाह हैं। इसमें जो पारादीप है हमारा एक कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का जो है बंदरगाह माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे हमारे एग्जाम तीर से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये चीज अच्छे से सीखा होगा, और आप सभी लोगों को डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।